बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट्स, कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 9 पैराबोला। पहले हम पैराबोला की डायग्राम के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स की बात करेंगे जो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे, और फिर हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ड्राइव करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट दी एक्सरसाइज। ये आपका पूरा कर्व है, ये ख्याल रखिएगा, डायग्राम को थोड़ा सा बेहतर बनाइएगा। दिस इज दी पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है इसको हम फोकस कहते हैं। ये लाइन जो फोकस से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ पैराबोला पे, दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इसको हम क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। और ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहते हैं और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, विच इज एट रीजन। और जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होता है इतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट से लाइन के दरमियान होता है। इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब ये क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ए, वर्टेक्स आपको दिया हुआ है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अलोंग x एक्सिस तो a कॉमा 0, अलोंग y एक्सिस तो 0 कॉमा है। यहाँ y, अगर अलोंग y एक्सिस तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ए आ जाएगा, यानी कि आपने अलोंग y एक्सिस है तो ये पैराबोला बना। पैराबोला क्या है? व्हाट इज पैराबोला? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from the fixed point whose distance from the fixed point and the distance to the fixed line remain constant। यानी कि आप पैराबोला पे कोई पॉइंट लेते हैं, उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस आपस में हमेशा इक्वल होता है और इसका रेशो 1 की इक्वल होता है, और इस रेशो को एसेंट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो दिस इज फोकस, दिस लाइन इज लेटस रेक्टम, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम चलते हैं इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। दिस इज पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस वर्टेक्स एट रीजन। अब आप देखिए कि हमने एक डायग्राम बनाई है, ये आपका ध्यान में रखिएगा कि ये आपकी करेक्ट डायग्राम है, वहां थोड़ा सा कर्व बना हुआ था। तो ये 1, हम पैराबोला को कंसीडर कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस वर्टेक्स एट रीजन। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a कॉमा से। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x माइनस ए। तो अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? माइनस ए। एक्स आपको दिया हुआ माइनस ए और वाई क्या होगा? वाई ही होगा। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम एल कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी कि जो एल पॉइंट है इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और इसका फोकस से डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। ये मैंने लिखा है, देखिए डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एल। अब पी फ्रॉम एल क्या है? ये एल आपको दिया हुआ डिस्टेंस, इसका इस लाइन से डिस्टेंस आपस में इक्वल हो। तो हमने लेट कर लिया कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? x, y। अब आपके पास क्या है? F के कोऑर्डिनेट्स क्या है? फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, 0। तो फिर हम PF डिस्टेंस निकाल लेते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास PF डिस्टेंस आ गया, दैट इज a माइनस एक्स या x माइनस ए, बात एक ही है। 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने PF डिस्टेंस निकाल लिया, दैट इज a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई। ये हमने PF डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम PM डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो PM डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस P फ्रॉम L। ये PL आपको दे रखा है, इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो आइए हम देखते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि P डिस्टेंस और ये M डिस्टेंस, तो PM डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हो गया आपके पास x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया PM डिस्टेंस x प्लस ए टू द होल स्क्वायर, y माइनस वाई 0, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास PM डिस्टेंस आ गया x प्लस। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये डिस्टेंस निकाल लिया। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PF इसकी इक्वल है, PN की इक्वल है। तो फिर हमने PF डिस्टेंस क्या निकाला था?
पी एफ डिस्टेंस निकाला था a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन द रेडिकल इक्वल्स टू एक्स प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and this is here, so this is here x plus a to the whole square। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर अपनी जगह है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। तो अब आप देख रहे हैं ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस 2x उधर जाकर प्लस 2x हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2ax प्लस 2ax। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन ऑफ पैराबोला along x axis, along x axis। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये along y axis होगा तो फिर ये x स्क्वायर इज इक्वल टू ay हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब फर्स्ट कर लेते हैं, लगे आते हैं एक और चीज शेयर कर लेते हैं आपसे। दिस इज दी पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस वर्टेक्स एट रीजन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पहचान क्या होगी, जिस वेरिएबल पे पावर 1 होगी वो उसके एक्सिस को रिप्रेजेंट करे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। अगर अलोंग वाई एक्सिस होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्या मतलब हुआ, आइए इसको हम देख लेते हैं। देखें जैसे मैंने क्या कहा आपसे, अलोंग वाई एक्सिस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अब आइए हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन, वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन, वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन। जब वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है तो वर्टेक्स को हमने चेंज कर दिया। तो अब आप देखें कि मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, उस लॉजिक को ध्यान में रखना है। बाकी ट्रांसलेशन में डिस्कस कर चुका हूं, तो उसको आप डिटेल में देखेंगे तो उसकी इक्वेशन समझ में आ जाएगी। जब वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है तो फिर वर्टेक्स कहाँ होगा, एच के। वर्टेक्स कहाँ होगा, एच के। तो वाई में से के और एक्स में से एच को माइनस कर देते हैं, ये नॉट एट ओरिजिन आ गया। एक्स माइनस एच अलॉन्ग एक्स एक्सिस वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, बस टेक्निक ज़हन में रखिएगा। अब देखिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0 होता है तो उसके अंदर हमने वर्टेक्स को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, h प्लस a, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए मैं आपको एक समझाता हूँ कि जैसे देखिए ये दिया हुआ ना a,0, अब इसके अंदर वर्टेक्स को ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस h के अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो पहले क्या था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस a था ना, तो अब x की जगह क्या आ गया, x माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस a। तो ये हो गया आपका अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं साइड पे, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो फिर नॉट एट ओरिजिन क्या होगा, x माइनस एच वाई माइनस के। तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, क्या हो जाएगा, h कॉमा के प्लस के। क्यों, देखें फोकस के कोऑर्डिनेट्स 0 कॉमा a होता है ना एट ओरिजिन, तो मैंने क्या कहा, इसके अंदर वर्टेक्स को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, h प्लस के प्लस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y माइनस के इक्वल टू माइनस। क्यों, y इज इक्वल टू माइनस ए होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस।
तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्टनेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, इसको डायग्राम से भी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में हमने कुछ पैरामीटर्स जो कि पैराबोला से रिलेटेड थे वो हमने आपसे शेयर किए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला को हमने डिस्कस किया, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, सेंटर वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर इरफान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।